हाय गाइस, सो आईटीआई लिमिटेड में काफ़ी सारी ओपनिंग्स आई हैं. लेट्स गो थ्रू देम एंड सी इफ यू आर एलिजिबल और नॉट. तो बेसिकली एक कंपनी ढूंढ रही है यंग टैलेंटेड प्रोफेशनल्स. अगर आपके पास ये चाहिए टेम्पररी और कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे. इफ़ यू हैव एन एक्सपीरियंस दैट्स गुड, इफ़ यू डोंट दैट्स ओके. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यंग प्रोफेशनल में. बेसिकली 3 पोस्ट्स हैं जिसमें मल्टीपल ओपनिंग्स हैं. वी गोना डिस्कस ऑल ऑफ देम वन बाय वन. तो सबसे पहले हमारे पास है यंग प्रोफेशनल ग्रेजुएट. ग्रेजुएट में वी हैव प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, IS&IT, प्रोडक्शन, TSTL, मार्केटिंग. ठीक है. देन वी हैव टेक्नीशियन. टेक्नीशियन में हमारे पास प्रोजेक्ट्स, IS&IT, कंप्यूटर लैब, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, YP जनरलिस्ट, HR, मार्केटिंग और फाइनेंस तीनों के लिए, एंड YP ऑफिशियल लैंग्वेजेस. एंड देन वी हैव यंग प्रोफेशनल ऑपरेटर. Now this is for projects, computer lab, production and manufacturing. So ये सारी openings हैं. We're going to discuss each and every opening, उनकी requirement in detail. Let us first come to the salary. Graduate के लिए they have 60,000 per month remuneration. Technician के लिए 35,000 per month and operator के लिए 30,000 per month. So these are the remunerations. And एक upper age limit जो इन्होंने provide की है वो है 35 years. So this is the posts, the salary and the upper age limit. Alright, so let us go ahead and see कि हर एक पोस्ट में ब्रेकडाउन क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है और कितनी वैकेंसीज हैं. और हमारे पास पोस्टिंग लोकेशंस भी हैं. सो वी गोना गो अहेड एंड डिस्कस दैट टू. तो सबसे पहले हमारा आता है प्रोजेक्ट्स, फर्स्ट वाली फील्ड में, जिसमें हमारा आता है YP ग्रेजुएट ऑफ प्रोजेक्ट्स, YP टेक्नीशियन एंड YP ऑपरेटर, जिसमें हमारी सीट्स हैं 20, 19 और 12 रिस्पेक्टिवली, एज वी कैन सी राइट हियर. एंड इसमें आपको एक्सपीरियंस में for graduate projects you need BE or BTech in EC, CS, mechanical, IT, EEE, civil या MCA, MSc from a recognized university or institute. ये सारी जो भी डिग्रीज आपसे मांगेंगे वो एक recognized university और institute की ही होंगी. And then we talk about technician. इसमें we have dip in EC, CS, mechanical, IT, EEE, civil. And then when we talk about operator, we have ITI trade certificate in EC, CS, mechanical, IT, EEE, civil. So basically these are the requirements किसी भी recognized university से. And इसकी posting location is Leh, Ladakh, Jammu Kashmir, Jalandhar, Bikaner, Jodhpur, Bareilly, Kolkata, and all of these, as you can see, all of these northeastern states, right? So ये सारी हैं. अब हम बात करें अगर YP प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, तो इसमें YP ग्रेजुएट इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए हमारे पास है टोटल 4 ओपनिंग्स, एज वी कैन सी हियर. एंड इसके लिए आपको चाहिए MBA इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ऑपरेशन मैनेजमेंट या MSc इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी. देन अगर हम इसमें आगे जाएं तो वी हैव IS&IT के रोल्स, जिसमें ग्रेजुएट IS&IT के लिए वी हैव टोटल ऑफ 2 ओपनिंग्स which we can see right here. And YP technician के लिए we have total of 2 openings also. So इसमें आपने अगर BE या BTech किया IT इन सारे में, या आपने MCA, MSc किया IT CS से, तब you're eligible. But इसमें desirable भी mentioned है, which is आपको proficiency है PHP, Python, Java, HTML, CSS, JS, MySQL, PostgreSQL, Linux server. इन सब में अगर आपकी मास्टरी है या you have an idea proficiency in the same, that's desirable. Now when we move on to technician, we have BSc in IT, BCA diploma in CS from a recognized university, जिसमें desirable है having a knowledge of network fundamentals, VPN, firewall basics, Linux and Windows system, and end-to-end user support. And in दोनों की हमारी opening location is in Bangalore only. So we can check that right here. अगर आपको कोई भी फॉर्म आपको चाहिए, पॉज यू कैन पॉज द वीडियो एंड सी, वरना यू कैन चेक दिस फॉर्म, लिंक इन डिस्क्रिप्शन. नाउ व्हेन वी मूव ऑन, हमारे पास कंप्यूटर लैब और प्रोडक्शन की ओपनिंग्स हैं, जिसमें हमारी टेक्नीशियन की ओपनिंग्स हैं. सबसे पहले वी हैव ग्रेजुएट कंप्यूटर लैब में, उसमें 2 ओपनिंग्स. एंड देन वी हैव टेक्नीशियन, जिसमें वी हैव 4, 2, 10 एंड 2. अब ये क्या है हम वो डिस्कस करेंगे फर्दर. ग्रेजुएट में हमारा BE BTech किया आपने IT CS से, दैट्स essential. अगर आपने टेक्नीशियन के लिए अप्लाई करना है, which is 4 openings, तो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यू कैन चेक व्हाट ऑल इज नीडेड फॉर द सेम. अगर आपको इसमें जाना है तो डिप्लोमा इन मैकेनिकल फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यू कैन चेक द सेम. इसमें जाना है आपको 10 ओपनिंग्स वाले में, तो वी हैव BSc इन केमिस्ट्री या डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग विद 2 years ऑफ रेलेवेंट एक्सपीरियंस. एंड इफ यू फर्दर वांट टू गो डाउन, we have
2 openings for diploma in CS and electronics. Now, this is the one for CS and electronics if we check, with minimum 2 years of relevant experience in testing या measurement system. So, ये हमारी experience वाली opening as we can check. This is computer lab and production के लिए, right? Now, in सब का location is the same, and जो नीचे हम YP operator discuss करेंगे, उनका location is also the same. अब YP operator में we have 25 and 5 openings respectively. 25 जिसमें essential है ITI trade certificate, electronics, electronic mechanical, and 2 साल का experience with VSSC soldering school certification. So इसमें we have 25 openings, and when we talk about the 5 openings, one we have ITI certificate in fitted from a recognized institute with 2 years of relevant experience, and then we're going to move on to further हमारा 5th category, which is telecom security testing lab, जिसमें we have TSTL graduate का 4-in-1 opening, the location again being Bangalore. इसमें अगर आपने BE या BTech की है इनमें से किसी भी फील्ड में, या MCA MSc की है CSIT में, MSc की है साइबर सिक्योरिटी में, और आपके पास 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है और इंडस्ट्री रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेशंस हैं इन द एरिया ऑफ IT या टेलीकॉम सिक्योरिटी, तो देन यूर एलिजिबल फॉर द सेम. हाउएवर जो हम ये सर्टिफिकेशन की बात करें और एक्सपीरियंस की बात करें, ये डिजायरेबल कैटेगरी में आता है. एसेंशियल सिर्फ BE या BTech या MCA एंड MSc इन द रिस्पेक्टिव फील्ड्स है. Now we move on to एक opening वाला. इसमें we have ECE, CS telecommunication, MCA, MSc in CSIT and MSc in cyber security. And इसमें 5 साल का post qualification experience चाहिए. So you can check the same. The location for the board being Bangalore. Now if we move on, हमारे पास है production manufacturing, हमारे पास है HR, हमारे पास है marketing, and we have finance, and then we have Hindi cell. तो ये बेसिकली हमारी बची हुई 5 और पोजीशंस हैं, डोमेन्स हैं बेसिकली, और इसमें पोस्ट हमारे टेक्नीशियन और ऑपरेटर का है विद वैकेंसीज बीइंग 23 एंड 29, जिसमें अगर आपने डिप्लोमा किया है CSA, ECE और एनी ऑफ दीज, यू आर एलिजिबल फॉर द सेम. 29 ओपनिंग्स के लिए आप जा रहे हैं तो आपके पास ITI ट्रेड सर्टिफिकेशन इन एनी ऑफ दीज. 15 ओपनिंग के लिए आप जाएंगे तो ये HR YP जनरलिस्ट में आएगा, एंड एनी डिग्री इन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मैंडेटरी नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशंस. तो कोई भी आपके पास डिग्री है तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. इफ यू फील लाइक यू नॉट एलिजिबल फॉर एनी ऑफ द पोस्ट अबव, किसी भी डिग्री के साथ आप इस रोल में अप्लाई कर सकते हैं. मार्केटिंग में वी हैव 10 and 10 openings. If you're interested in this, you can check this out right here. And इनकी locations are mentioned right here. A lot of them, if you want to see if it's anywhere close to where you want, you can check this form, link in description. Now if we go on, हमारे पास finance भी है और हिंदी सेल भी है. क्योंकि ये हमारे CS के लिए फिलहाल रेलिवेंट नहीं है, आप इसमें फिर भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पास कोई भी डिग्री है विद मैंडेटरी नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं और इसमें भी कर सकते हैं राइट हियर. सो अगर आपको चेक करना आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, यू कैन चेक द फॉर्म, लिंक इन डिस्क्रिप्शन. एंड इनकी लोकेशन बीइंग बैंगलोर. या I think we've covered the entire domains and the openings. Now let's just go to the JD. अगर आप जॉब डिस्क्रिप्शन देखना चाहेंगे इन 3 फील्ड्स के लिए, विच इज IS and IT, प्रोजेक्ट्स इन प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग, इट्स रिटन राइट हियर कि आपका काम क्या होगा इफ यू डू गेट सेलेक्टेड. यू कैन सी इफ दिस अलाइंस विद यू, मार्केटिंग, फाइनेंस, HR, you can go and check and apply. Now if you move on to general TNC, बेसिकली आपका ये कॉन्ट्रैक्चुअल ओपनिंग है. इसका ये मतलब है कि ये 2 साल तक ओपनिंग एक्सटेंड हो सकती है, बट फिक्स्ड पीरियड जो है वो इनिशियली 1 ही साल का है. आप किसी भी टाइम पे टर्मिनेट हो सकते हैं एज एंड व्हेन द कंपनी वांट्स. सो दैट इज ऑलवेज द केस इन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस. प्लेस ऑफ पोस्टिंग हमने पूरे टाइम डिस्कस की, इट्स राइट नेक्स्ट टू द ओपनिंग एंड डोमेन. एंड रोटेशन क्या है, रिन्यूमरेशन हमने ऊपर डिस्कस किया है, अलाउंस, डी अकोमोडेशन, ये सब फैसिलिटीज नहीं है. यहाँ स्पेसिफिकली इन्होंने लिखा है no other facilities or allowance such as day accommodation, residential phone, transport, foreign travel, personal staff, medical reimbursement, ये सब admissible नहीं है आपके लिए. यंग प्रोफेशनल में आएंगे आप डायरेक्ट एम्प्लॉय में तुरंत नहीं आएंगे क्योंकि आप कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हैं. सो प्लीज कीप दैट इन माइंड व्हेन यू लुक एट द रिन्यूमरेशन. इट्स नॉट गोना गो अप above what they've already given. Now if we go, we have attendance and working hours is the same as always. The leaves are going to be 12 days of casual leaves every year. And that's on a pro rata basis. You can check that anyway. Service conditions क्या है वो आप check कर सकते हैं अगर आप इसमें interested हैं. Legal status क्या है. Probation period basically आपका first 3 months होगा. तो when we talk about probation period, if you do get selected, it's the first 3 months from the date of joining the company, right?
इसके बाद मैंडेटरी नहीं है ITI के लिए कि वो आपको अब्जॉर्ब करें या रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट आपको ऑफर करें. बेसिकली आपके परफॉर्मेंस पे और ओपनिंग्स पे डिपेंड करेगा ये, एज इट इज विद कॉन्ट्रैक्चुअल कंपनीज ऑफन. टर्मिनेशन के क्या क्या सिचुएशंस हो सकते हैं, यू कैन रीड इट राइट हियर. Now if we move on, we have selection process. Now pardon, this is pretty important for anybody who's planning on appearing for the exam. So when we talk about the selection process, we have graduates के लिए सबसे पहले, we have shortlisting stage, and then we have assessment stage. Now please keep in mind कि जो बाकी openings हैं उनके लिए भी it's going to be very similar or exactly the same. So इसे ध्यान से सुनिएगा. अगर आप young professional graduate में apply कर रहे हैं तो सबसे पहले आपका shortlisting stage होगा जिसमें quantifiable point based methodology होगी derived via component weighted system. ठीक है. फिर आपका असेसमेंट स्टेज होगा. से आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं फर्दर तो आपका असेसमेंट होगा जिसमें 2 कंपोनेंट्स होंगे, GD and PI, both of which I think you know very well, which is group discussion and personal interview. This is for young professionals graduate. If you move on to young professionals technician and operators, so इसमें we have again shortlisting stage and assessment stage. Shortlisting stage being the same as above, and assessment stage में we have shortlisted candidates would be invited to appear for a skill test. अभी स्किल टेस्ट क्या है उन्होंने अभी इससे ज़्यादा समझाया नहीं है. आई थिंक यू गोना गेट टू नो अबाउट इट क्लोजर टू द डेट. नाउ व्हेन वी मूव ऑन टू जनरल कंडीशंस, सिर्फ इंडियन नेशनल हो तभी अप्लाई करना, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होना चाहिए आपके पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस का. इट्स जस्ट द जनरल हाउ इट इज़ नॉर्मली. एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एंड मैक्सिमम एज लिमिट प्रिस्क्राइब्ड इन एज ऑन डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट. तो अगर आपको अपनी अपर एज लिमिट चेक करनी है, आपको डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट चेक करना है, उससे आपको देखना है कि आपकी एज कितनी है ऑन दैट पर्टिकुलर डेट. सो दैट्स हाउ यू चेक. नाउ यू कैन चेक ऑल ऑफ दीज लाइक द जनरल क्राइटेरियाज एंड यू विल बी फाइन राइट हियर. परसेंटेज कैसे कैलकुलेट होगा, क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो इंडिकेटेड है एंड वो फिर 1 पॉइंट भी नीचे नहीं जाएगा. कैसे आपका पूरा परसेंटेज कैलकुलेट होगा वो यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफाई कर रखा है. यू कैन रीड दिस सेक्शन ऑल्सो. यू कैन पॉज द वीडियो एंड रीड दिस इफ इट्स एप्लीकेबल टू यू. नाउ इफ यू गो ऑन फर्दर, वी हैव इंटीग्रेटेड ME एंड MTech प्रोग्राम्स को 2 सेपरेट डिग्रीज मान रहे हैं. ये इन्होंने स्पेसिफिकली यहाँ अनाउंस किया है. So people who have had an integrated degree, that's how it's going to be checked. So they've specified anything that could further cause any sort of confusion to you at any point of time. Now there's another thing about the age limit that we're going to go on. Then we're going to move on to the next section. So basically जो internal candidates हैं relevant experience के लिए उन्हें एक age relaxation मिलेगा based on their relevant experience up to a maximum of 45 years. तो ये maximum age relaxation है if you want to keep it in mind. Maximum ऊपर हमारा mention था, this is for internal candidates with relevant experience. Now if we go on further, this is the end of our document. Before we end, सबसे important part, last day जो receipt का है, मतलब अगर आप इसमें interested हैं तो last day of submitting this application is 12th January 2026. 12 January 2026 पूरे दिन आप submit कर सकते हैं इसे, and that's the last date. Now listen, I know a lot of us wait till the last date. Do not do that. If you're eligible, apply before time and apply now. And if you want to get this job, comment in description for more such videos.